ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हसीन जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। ये हारे नहीं हैं, ये हराए गए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो ईवीएम मशीन के माध्यम से ये सारे घोटाला हुआ है, ये नहीं होता तो 300 प्लस समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीटें आती। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लेना, अभी भी कह रहा हूं, जो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात का संज्ञान ले या इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस बात का संज्ञान सो मोटो एक्शन ले और जितनी भी वो है वीवीपैट मशीन उनको सील करवा दे, उन्हीं की पर्चियों की गिनती करवा ले, मैं दावे के साथ कहता हूं बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट मिलने वाली नहीं है, 300 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में जितनी बीजेपी को सीट मिल गई वो भी ईवीएम की बदौलत ही मिली है, नहीं तो इतनी भी नहीं मिलती। आप नहीं मानते इसको, आपको समझ में नहीं आती, या आप इस बात को स्वीकार किसी तरह से नहीं करना चाहते। ईवीएम में गड़बड़ी है, आप बिना हाथ लगाए आप बात कर रहे हैं। हमने क्या बात कही आप इसको समझो। आप वो कहता है हैक करने के वाली है, और हम कह रहे हैं कि जो चिप उसमें इस्तेमाल होती है वो उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है। मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाए। ये मोबाइल है आपके पास में, ये मोबाइल है हर एक किसी के पास में, आप साथी मीडिया भी ये बना रहे हैं इसी मोबाइल से। इस मोबाइल में जिस समय के लिए, जिस दिन के लिए आप फिक्स कर देंगे कि मुझे इस समय सूचना होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ये मोबाइल उसी समय करेगा, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग है। और जो ईवीएम की चिप है उस चिप की भी प्रोग्रामिंग होती है बाकायदा, और जिस समय के लिए वो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसी समय वो अपना काम करती है। जैसे आप देखेंगे जो सैटेलाइट जाता है ऊपर, वो सैटेलाइट कब उसके पंखड़ी खुलेंगी, कब उसके जो पैनल्स जो हैं सौर पैनल्स कब खुलेंगे, कब उसका कैमरा निकलेगा, ये बाकायदा प्रोग्रामिंग होती है, उसी के हिसाब से वो काम करता है। सालों साल बाद जैसे ही वो प्रोग्रामिंग उसकी जब समय आएगा तो वो शुरू हो जाएगा अपने आप। ठीक इसी तरह से ये ईवीएम में होती है। और जो हैक करने वाली बात वो बता रहे, मैं कह रहा हूं प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो चिप उसमें इस्तेमाल होती है वो ओटीपी इलेक्शन कमीशन बताता है, लेकिन जिस कंपनी ने वो बनाई है वो कहती है ओटीपी नहीं है, ये इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। तो उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव के पूरे कार्यक्रम की घोषणा होती है, सब मालूम होता है किस तारीख से किस तारीख तक नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को स्क्रूटनी होगी, किस तारीख को जो है उसके बाद में स्क्रूटनी के बाद में नाम वापस ले जाएंगे, कब से प्रचार शुरू होगा, कब प्रचार बंद होगा, कब वोटिंग पड़ेगी और कब काउंटिंग होगी। ये जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का आदेश है। अगर ये जनादेश होता तो हर कोई इसको सर झुका के एक्सेप्ट करता। ये जनादेश नहीं है, ये आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का महा घोटाला है, जिसके बलबूते पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बेईमानी करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। ईवीएम के अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो भी चुनाव आयोग के माध्यम से है कि बहुत लोगों की वोटें काटी गई। हर बूथ से लगभग 50 से लेकर 100, कहीं 150, कहीं 200 तक भी वोटें काटी गई हैं। और ये चीज आपने देखी होगी, 10 फरवरी को जो पहले पेज की पोलिंग हुई तो एनडीटीवी में बाकायदा दिखाया कि इगलास जो हाथरस अलीगढ़ में है, वहां पे एक गांव की तकरीबन 700-800 वोटें काट दी गई। क्या ये माना जाए कि ये जो है ये परंपरा अच्छी है, या इस परंपरा को ठीक करने के लिए आवाज उठाई जाए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम किया जाए? तो वो काम किया जा रहा है हमारी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। कि जिन लोगों की वोटें काटी गई, लोकतंत्र में उनका जो है संवैधानिक अधिकार, मत देने का अधिकार, उनसे उन्हें वंचित किया गया। इसको जरा आंकड़े को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगी। कैसे पता लगेगी? एक बूथ से अगर 50 लोगों की वोटें काटी गई मिनिमम, और हर विधानसभा में लगभग 300, 350, 400 बूथ हैं, मतलब साफ है कि तकरीबन 15 से 20 और 25-30 हजार तक वोटें साफ कर दी गई। और किन की काटी गई, ये भी जो चीजें सामने आ रही हैं उनको भी देखो। ये पहले मेरी बात जवाब पुराने, किन की काटी गई हैं? मुस्लिम समाज की काटी गई हैं, या यादव समाज की काटी गई हैं, और या फिर यहां जाट इलाके, जाट बहुल इलाके में जाटों की काटी गई। जनता का मूड भांपने में हमें कोई गलती नहीं, इसलिए हमने बार बार कहा अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ और बेईमानी नहीं हुई ईवीएम की, तो हम 3/4 बहुमत से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी। और एक आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं, 300 से ज्यादा पार होंगे। जो अभी आया है कि जो बैलेट पेपर का आंकड़ा आया है,
यानी कि जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी, और जो विकलांग साथी हैं उनकी, दिव्यांगजन जो हैं उनकी जो वोटों का एक आंकड़ा बैलेट पेपर से आया, उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, जीती है, और समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला है। तो जो हम कह रहे थे वही बिल्कुल आंकड़ा था, हमने जमीन पर देखा था। इसके समाजवादी पार्टी के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में वोटें नहीं, मतलब लहर नहीं, उनके पक्ष में अंधड़ था, जबरदस्त तूफान था समाजवादी पार्टी को जिताने और बीजेपी को हराने के लिए। जमीन पे देखा। क्यों बोल जाते हैं आपके गठबंधन के बड़े बड़े नेता हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हार नहीं गए, अपने बड़े बड़े क्षेत्र हार गए, मुजफ्फरनगर हार गए, एटावा हार गए, मैनपुरी हार गए, एटा हार गए। सर इसका मतलब यह है कि आप जो चुनाव आयोग ने बेईमानी की है उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। बहुत अफसोस की बात है कि मीडिया के साथी होकर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जन सैलाब आ रहा था, बिना काम के आ रहा था। जन सैलाब कितने लिया? कितना जन सैलाब? पैसों से। तो पैसों से तो बीजेपी लाती है भाई, आपने भी उनके साथ में गठबंधन कर लिया होगा, हो सकता है आप भी पैसों से लाते हो, या भीड़ जो पैसों से आती है उसमें जाते हो। जो जन सैलाब था वो पैसों का नहीं था, वो जन सैलाब स्वतः आया था, लोग अपने आप आए थे, लोग चाहते थे कि बदलाव हो, उस बदलाव को अंजाम देने के लिए लोग आए थे, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के समर्थन में आए थे, और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए वो जन सैलाब था। और वो जन सैलाब इतना जबरदस्त था, लोगों का जुनून पागलपन की हद तक था। 300 तो आती उसके ऊपर भी आ सकती थी। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वही भाषा है जो बीजेपी की भाषा है, या इस चुनाव आयोग का जितना घोलमेल है, घालमेल है, और जमीन पे सच्चाई बिल्कुल अलग है। अगर इतनी जन सैलाब आ जाता, चुनाव से पहले आपने ईवीएम का विरोध किया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करा, वहां तो जन सैलाब नहीं आया आपके साथ? सर कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि चुनाव में भी जन सैलाब नहीं होगा। अगर हमारे साथ में ईवीएम का विरोध करने के लिए जब हमने 30 मई 2019 से शुरू किया, जब लोग नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी नहीं आएंगे। लोग अब इस बात को नहीं समझ लेंगे। जब हमने शुरू किया तब धीरे धीरे लोग समझना शुरू हुए कि भाई ईवीएम में भी गड़बड़ी होती है। हमने, आप लोगों ने कवर किया, हमने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, ईवीएम का भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, हमने वीवीपैट का भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, सब आपकी आंखों के सामने है, और उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, तब जब हमने आंदोलन शुरू किया था तब बहुत लोग धीरे धीरे उसको समझने लगे, और उसके बाद में आज की तारीख में यह है, इस चुनाव से पहले हर तीसरा आदमी ईवीएम की बात करता था, सोशल मीडिया पे देखो आप, और इस चुनाव के बाद में, इस समय जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, हर 3 में से दूसरा आदमी ईवीएम की गड़बड़ी के लिए बात कर रहा है, आंदोलन के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा कोई नेता नहीं है, मैं खुद में नेता हूं। मेरा कौन नेता? आप कह रहे कोई आपके नेता, मेरा कोई नेता नहीं। किसका गठबंधन? क्यों गठबंधन वालों ने काम नहीं किया? गठबंधन बिल्कुल समर्थन दिया हमने, गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। अगर गठबंधन के लोग काम नहीं करते, गठबंधन के लोगों को लोग पसंद नहीं करते, तो इतना जन सैलाब नहीं आता। आप इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप भी बीजेपी की भाषा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जन सैलाब बिल्कुल जन सैलाब से हम खुश नहीं हैं। जन सैलाब के साथ साथ उन्होंने जो वोट दिया है, हम उससे भी खुश हैं। जन सैलाब के साथ साथ जन सैलाब से भी खुश हैं, जो उन्होंने वोट दिया उससे भी खुश हैं। हम जिस बात से आहत हैं वो है ईवीएम, और हम अब आंदोलन की हमने शुरुआत कर दी है। ईवीएम को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और इस देश में बाकायदा बैलेट पेपर स्थापित करके उससे चुनाव करवाएंगे। ओवैसी साहब कुछ भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के कहने से मैं ये नहीं मानूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये जो कह रहे हैं, तो कैसे ईवीएम पकड़ी जा रहे हैं? ओवैसी साहब के पास या किसी के पास में इस बात का जवाब है? किस तरह से ट्रक में भरी ईवीएम पकड़ी गई, किस तरह से जो है कचरे के ढेर में ईवीएम पकड़ी गई, किस तरह से बिना सुरक्षा के लोग ईवीएम को ले जा रहे हैं? ये सारी चीज, इसका जवाब है क्या किसी के पास में?